Hello, Assalamu alaikum. Today we will talk about something new in Python. This will be our fourth tutorial of the Python series. We have discussed a few things in the first three tutorials. तो आज हम बात करेंगे अपने Python का चौथा ट्यूटोरियल होगा हमारा, और इसके अंदर हम बात करेंगे लिस्ट की और लूप्स के बारे में कि हम फॉर लूप या वाइल लूप को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं Python के अंदर। तो पहले मैं यहाँ पे अपनी एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, और first I am making my new file. Click on new, then you will got an option for making a new file. So I am naming this one as fourth.py. Enter, and I will get the option for the fourth file. So पहले हम बात करते हैं लिस्ट की. What are list? तो मैं लिख देता हूँ पहले, और फिर हम इसको कमेंट आउट कर देंगे. List, when for example when we want to store multiple values in a single variable, single variable, then we use list. Okay, then we use list. Okay, तो ये हमारी छोटी सी डेफिनेशन हो जाएगी. दिस इज आवर डेफिनेशन फॉर द लिस्ट, एंड आई एम कमेंटिंग आउट दिस वन. और नेक्स्ट लाइन पर हम बढ़ते हैं. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक लिस्ट वेरिएबल जिसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज़ में स्टोर करूँगा. मैंने लिया एक नंबर के नाम से वेरिएबल, और मैंने लिया 10, 20, 30, 0, and the last one which I am taking up here is 50. Okay, तो हमने यहाँ पे एक ये लिस्ट वेरिएबल को हम इस तरह से असाइन करते हैं वैल्यूज़. ये हमारा एक वेरिएबल है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड के ऊपर हमने इसके तमाम वैल्यूज़ को स्टोर कर लिया. ठीक है, हमने इसके अंदर 4 वैल्यूज़ को स्टोर किया, यानी 1, 2, 3, 4 and 5. आगे बढ़ते हैं, और नाउ आई वॉन्ट टू एक्सेस these values of the list. Simply I will write here print, and if I will write here numbers, let's see how it works. Print numbers, or I will go on a file fourth. Simply I will go here and I will run this. तो हमारे पास जो पूरी जो लिस्ट है वो हमारे पास प्रिंट हो चुकी है. 10, 20, 30, 40 and 50. सॉरी, 10, 20, 30, 0 and 50. तो वो तमाम वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं. बट यहाँ पे हुआ क्या है कि इसने पूरी लिस्ट को ही इसको प्रिंट करवा दिया है, और इन द फॉर्म ऑफ, एंड इसकी पूरे ओपन ब्रैकेट्स भी हमारे पास शामिल होने. तो इसको दूसरा तरीका क्या है कि हम जब लिस्ट के एलिमेंट्स को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, यानी फॉर लूप के थ्रू हम इस लिस्ट के एलिमेंट्स को हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं. तो पहले फिर अब हम बात करते हैं फॉर लूप की या लूप्स. तो पहले हम बात करते हैं लूप्स जिस तरह दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर होते हैं, तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, इस तरह पाइथन में भी कुछ लूप्स हैं. तो फॉर व्हेन वी, पहले अगर मैं लूप की डेफिनेशन लिख देता हूँ. जनरल डेफिनेशन, दीज आर जनरल डेफिनेशंस, एंड बेसिकली आई फोकस ऑन राइटिंग द कोड. ओके, नॉट ऑन द डेफिनेशंस, बिकॉज कोडिंग के अंदर अगर आपको बात करनी है तो आपको कोड लिखना होना चाहिए, डेफिनेशन, और आपको उसका मकसद पता होना चाहिए. और सिर्फ डेफिनेशन आपको पता है, यानी सिर्फ एक रट लिया आपने वो चीज़, दैन इट इज़ ऑफ नो यूज़ इन कोडिंग. ओके, सो इसका कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए. व्हेन वी वांट टू प्रिंट समथिंग, और प्रिंट समथिंग मोर देन 1 times, और वी वांट टू, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू वांट टू प्रिंट समथिंग मोर देन 1 times, यानी एक ही चीज़ है उसको बार बार प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं. दैन वी यूज़ लूप्स. ओके, ये किसी भी लैंग्वेज के अंदर होता है. ठीक है, तो दैन पहले हम बात कर लेते हैं फॉर लूप की. फॉर लूप क्या होता है और किस तरह से काम करता है. मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ. ठीक है, अगेन अगर हम इस लिस्ट के ही की बात कर लेते हैं, ताकि हम लिस्ट के इन तमाम नंबर्स को मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ज़ाहिर बात है अगर एक वैल्यू भी सिंपली मैं प्रिंट करवा देता, और मगर मुझे एक ही टाइम में तमाम एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पर हम लूप को यूज़ करेंगे. लूप का मतलब क्या है, लूप जब यूज़ करते हैं
कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई नाम है, मुझे 10 बार प्रिंट करवाना है या 1000 बार या 1000 टाइम्स और ओनली 10 टाइम्स, देन वी विल यूज़ द लूप ओवर देयर। ओके, सो वी कैन बेसिकली वी आर रिपीटिंग द सेम थिंग, सो देयर वी यूज़ लूप्स। ओके, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस लाइन को मैं ऐसे कट करता हूँ, कंट्रोल एक्स, या कट ही हो गई और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसको, और अब मैं चाह रहा हूँ फॉर लूप के थ्रू मैं तमाम एलिमेंट्स को एक्सेस करूँ। तो फॉर वैल्यूज़ इन नंबर्स, अब यहाँ पे क्या है, ये जो नंबर्स है हमारे पास ये लिस्ट एलिमेंट है, ठीक है, लिस्ट का जो वेरिएबल है, और जबकि वैल्यूज़ है हमने एक और वेरिएबल क्रिएट किया, फॉर का सिंटैक्स है ये, और यहाँ पे आएगा कॉलन। अब क्या है कि तमाम वैल्यूज़, अब जो तमाम जो इसकी तमाम वैल्यूज़ हैं वो कहाँ पर थी, पहले नंबर्स के अंदर, मगर जो हमने टेम्परेरी वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करेंगे फॉर वैल्यूज़ के नाम से हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, जनरेट किया, और नंबर्स वेरिएबल की तमाम जो वैल्यूज़ हैं वो इसके अंदर अब सेव होंगी, इस वैल्यू वेरिएबल के अंदर। मैं आ जाऊँगा, मैं लिख दूँगा प्रिंट, सिंपली आई विल राइट वैल्यूज़, जो कि नाम हमने यहाँ पर दिया है, और तो आप देख सकते हो कि हमारे पास तो तमाम वैल्यूज़ प्रिंट हो गई, 10, 20, 30, 0 एंड 50 हो गए। एक काम आप ये कर सकते हो, सेकंड, जैसे कि मैं अगर चाह रहा हूँ इस वेरिएबल का नाम, आप इस वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया y, तो मुझे यहाँ पे भी y रखना पड़ेगा, और प्रिंट y, तो आप देख सकते हो कि वो काम कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप लिस्ट का अपने एलिमेंट बनाया और चारों में कोई एक ही एलिमेंट को प्रिंट करना चाहूँ तो आप इस तरह भी कर सकते हो। उसको हम चेक कर लेते हैं, मेरे ख्याल से इट विल वर्क, इट इज़ प्रिंट, और हमारी लिस्ट का नाम क्या है, नंबर्स, और मैं चाह रहा हूँ कि 0 पे जो पड़ा हुआ है वो प्रिंट हो जाए। ये है हमारा ज़ीरो, ये है 1 फर्स्ट एलिमेंट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। सिंपली इट इज़ क्वाइट सिमिलर एज द एरेज इन अदर लैंग्वेजेस, बट इन पाइथन वी कॉल इट एज लिस्ट। ओके, तो अब हुआ क्या है यहाँ पर, ओके, मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए कि क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर 10 नंबर, यानी मैंने क्या करा, प्रिंट नंबर्स इस लिस्ट का नाम और उसका इंडेक्स नंबर दे दिया, यानी 0 पे जो कुछ पड़ा हुआ है वो प्रिंट करा दो। ये अगर मैं 20 को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ लिख दूँगा 1 and I will run it, so then it will print 20. And similarly, if I want to access 0, this is 0, 1, 2, 3, this is the index number 3. I will run this and you will see that it is giving us 0, और last one अगर मैं चलाना चाहूँ 0, 1, 2, 3, 4, so फोर्थ पे अगर मैं चाहता हूँ और मैं प्रिंट करा देता हूँ तो आ जाएगा हमारे पास 50, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इन तमाम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो, और अगर आप चाह रहे हो कि मैं तमाम ही एलिमेंट्स को एक साथ एक्सेस करूं तो फिर आप सिंपली इस तरह से कर सकते हो, यानी कि हमने कमेंट आउट किया था। ठीक है, तो ये बात हो गई फॉर लूप की। और अगर हम बात करते हैं वाइल लूप के अंदर, हम के वाइल लूप भी इसी तरह, जिस तरह फॉर लूप है इसी तरह वाइल लूप भी है पाइथन के अंदर। और वाइल लूप में भी हम एक नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को या नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस एक ख़ास टाइम तक हम अगर हम प्रिंट करवाना चाहें तो वहाँ पर हम वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और वाइल लूप की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ, मैं इसको पहले कमेंट आउट कर दूँ यार, वाइल लूप, मैं सिंपली उसका यहाँ पे सिंटैक्स ही लिखूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल लिया y और उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कराई 1, आई हैव स्टोर्ड अ वैल्यू 1 ओवर देयर एंड आई एम मूविंग ऑन द नेक्स्ट लाइन नाउ। आई हैव रिटन हियर वाइल y is less than 10, okay, and then the colon, and I will write here print y। इसका सिंटैक्स होगा वाइल लूप का, पहले हमने एक वेरिएबल बनाया y, उसके अंदर में एक वेरिएबल लिया y के अंदर से वैल्यू स्टोर करवाई 1। हम कितना चलवाना चाहते हैं उस लूप को, तो हम क्या चाह रहे हैं 1 से लेकर चले वो जब तक चलता रहे जब तक वैल्यू 11 से लेस देन आए, ठीक है। और उसके अंदर फिर हमें एक काम यहाँ पे आके वैल्यू प्रिंट करेगा ये, और इसके बाद इसके अंदर एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमें ऐड करना पड़ता है इस वाइल लूप के अंदर। तो मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ y इक्वल्स टू y +1,
अब इसको पहले रन कर लेते हैं ताकि बात समझ में आए। मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ अगेन फॉर लूप को भी रन करते हैं अपना प्रोग्राम। ओके एरर आया है यहाँ पर y equals to 1 at line 20. Wait a second. Y equals to 1 अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। ओके इंडेंटेशन एरर दिया है जैसे कि मैं लास्ट टाइम भी बोला था कि पाइथन वर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ इंडेंटेशन। अगर वहाँ पे आप इंडेंट सही नहीं देंगे तो वहाँ पे आपको एरर्स मिलेंगे। एक मिनट इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि इसको देखते कि एरर तो कोई नहीं है। ठीक है अभी मैंने तमाम कोड को मैंने कमेंट आउट किया है। मैं यहाँ पे लेता हूँ y और मैं लिखता हूँ y इज़ लेस देन 1। मूविंग ऑन द नेक्स्ट लाइन y इक्वल्स टू 1 मैंने जहाँ वैल्यू दी। मूविंग ऑन नेक्स्ट लाइन मैं वाइल लूप के लिए करना चाह रहा हूँ वैल्यूज को चेक। y इज़ लेस देन 10 कॉलन प्रिंट और मैं यहाँ पे वैल्यू कराऊँगा प्रिंट y की और साथ साथ नेक्स्ट टाइम जो मैं उसको इंक्रीमेंट भी कराऊँगा y इक्वल्स टू y प्लस 1। Unexpected indent. Wait a second यार what is happening up here? ओके फाइन इंडेंटेशन के एरर्स आ रहे हैं हमारे पास। ये इसको भी हम इसी तरह कर लेते हैं। ये वाइल का बॉडी का पार्ट है तो इसमें स्पेस देता हूँ। कंडीशनर बना रहे हैं यहाँ पे रन करते हैं। ओके नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग अप हियर। हमने एक वाइल लूप बनाया है। ठीक है हमने यहाँ पर कंडीशन दी है वाई के अंदर वैल्यू दी हमने 1 और हम चाह रहे हैं लूप हमारा जब तक चले जब तक वो 10 से ग्रेटर लेस देन रहे वैल्यू। ठीक है मैंने वैल्यू पुट कराई y इक्वल टू 1 इज़ लेस देन 10 यानी जब तक चले। और फिर हमने क्या करा कि वो प्रिंट क्या करवाए हम y की वैल्यू। जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा y के अंदर स्टोर है वैल्यू 1। यहाँ पर आई कंडीशन टेस्ट होगी 1 इज़ लेस देन 10 यस ट्रू और फिर वो यहाँ पर मूव करेगा और y के अंदर वैल्यू क्या है 1 और 1 प्रिंट हो जाएगा। यानी कि अगर हम देखें इस तरह 1 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ठीक है और उसके बाद जब वो नेक्स्ट टाइम में मूव होगा इसका मतलब क्या है अभी y में क्या पड़ा है 1 तो यहाँ पर आएंगे 1 प्लस 1 तो जो जगह 2 इस y के अंदर वैल्यू स्टोर होगी 2 और फिर यहाँ पर क्या कि चेक करेगा कि 2 इज़ लेस देन 10 वो कहेगा यस कंडीशन इज़ ट्रू देन इट विल प्रिंट 2 this one and similarly it will go on to simply it will go to print out the values in the loop। ओके और ये जब तक चलता रहेगा जब तक 10 से लेस देन। अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ लेस देन और इक्वल टू अब क्या होगा 10 भी हमारे पास आउटपुट में शामिल हो जाएगा। हम देख लेते हैं इसको। सो यू कैन सी ओवर हियर द वैल्यूज आर प्रिंटिंग फ्रॉम 1 to 10। ओके सो ये हमारे पास लूप्स हैं और लिस्ट की हमने बात करी है। आई एम गिविंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑल दीज वीडियोस टू learn the things in Python and by using these basic things in Python you can be able to write the code in the frameworks। और उसकी तरफ भी जब हम मूव करेंगे तो आपको पहले बेसिक्स का आना ज़रूरी है। आई होप दैट you would like this one and you can share with this your friends, your siblings and the people to whom you know। okay till then Allah Hafiz। okay I am stopping the recording up here in the OBS studio। Allah Hafiz and we will carry on and we will come up with something new।